हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान संपन्न हो गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के मुताबिक राज्य में कुल 74.5% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सोलन जिले में सबसे अधिक 76.82% मतदान दर्ज किया गया है। ऊना और कुल्लू जिले में भी सोलन की तरह खूब वोटिंग हुई है, जहां क्रमशः 76.69 और 76.15% मतदान हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 69.88% मतदान हुआ है। बम्पर वोटिंग के साथ ही राज्य में अब नई सरकार की संभावनाओं पर चर्चा का बाजार गर्म है। राजनीतिक गतिविधियां और लंबे वक्त से चुनावी पैटर्न पर नजर आने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पहाड़ी प्रदेश में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर सामने रही है। आइए जानते हैं किसकी राय में क्या रहा खास और किसकी बन सकती है सरकार। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी ने काफी सूक्ष्म स्तर पर काम किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही थी बल्कि प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बागियों की रही। एक बागी तो ऐसे निकले जो प्रधानमंत्री द्वारा मनाए जाने के बाद भी नहीं माने और चुनाव लड़े। बीजेपी के इश्तिहारों में पूर्व पीएम वाजपेयी जी की तस्वीर थी, जबकि कांग्रेस के इश्तिहार में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की तस्वीर थी और लिखा था, मुझे याद रखिएगा। कुल मिलाकर बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर जबकि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने ओपीएस, महंगाई, बेरोजगारी और पेंशन के मुद्दे पर प्रमुखता से लड़ाई लड़ी। यहाँ हर घर में सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, लिहाजा पुरानी पेंशन का मुद्दा यहाँ बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। पिछले उपचुनाव में भी स्थानीय मुद्दों की वजह से कांग्रेस यहाँ जीत चुकी है। राज्य में छोटे परसेंट मार्जिन से हार जीत तय होती है। यहाँ बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या बागियों की रही। बीजेपी में करीब 2 दर्जन बागी हैं, जबकि कांग्रेस में आधा दर्जन बागी हैं। कांग्रेस एक हद तक बागियों को मैनेज कर चुकी है, जबकि बीजेपी के बागी नहीं मान रहे हैं और मैदान में डटे रहे। बीजेपी के बागी बी टीम के तौर पर काम कर रही थी। यहाँ कांग्रेस के लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हिमाचल छोटा राज्य है, इसलिए यहाँ कई सीटों पर 1000 से भी कम वोट से हार जीत होना तय माना जा रहा है। ऐसे में अगर बागियों ने करीब 2 दर्जन सीटों पर खेल किया हो तो बीजेपी की राह बहुत मुश्किल हो सकती है। 2017 के चुनाव में 17 सीटों पर हार जीत 1500 वोटों के मार्जिन से हुई थी। आम आदमी पार्टी हिमाचल चुनाव के चुनावी मैदान में है, लेकिन असरकारी नहीं दिख रही है। लिहाजा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। बीजेपी हिमाचल में रक्षात्मक रूप से चुनाव लड़ रही है, जबकि सबसे आक्रामक मोड पर कांग्रेस दिख रही है। टक्कर प्रधानमंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच है, क्योंकि सरकार ने वहां विकास का कोई काम नहीं किया है। टूरिज्म के क्षेत्र में काम हो सकता था, आधारभूत संरचना का विकास हो सकता था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर बात करती दिख रही है। बीजेपी के खिलाफ राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर सकता है। बीजेपी के शांता कुमार बहुत लोकप्रिय और ईमानदार मुख्यमंत्री थे, बावजूद इसके वो हार गए, क्योंकि वहां के सरकारी कर्मचारी उनकी नीतियों की वजह से नाराज माने जा रहे थे। कांग्रेस ने जो भी मुद्दा उठाया है वह स्थानीय है और जरूरी है, लेकिन वह केंद्र से जुड़े मुद्दे नहीं हैं। यानी कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के सहारे केंद्र पर भी निशाना साधती
नजर आ रही है। कांग्रेस ने यह चतुराई से किया है और राहुल को हिमाचल से दूर रखा जाना, क्योंकि अगर राहुल वहां जाते तो राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती और उन पर बीजेपी लीड ले सकती थी। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है, लेकिन राज्य सरकार के परफॉर्मेंस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, खाद्य वस्तुओं की कीमत में इजाफा का मुद्दा राज्य में बरकरार है। कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश में लगी रही है। आम आदमी पार्टी मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं दिखती है।